नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर जयपुर से, जहां पर सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएम अशोक गहलोत ने खुद को क्वारंटीन किया है और ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। तो देखिए आप, कोरोना कितना तेजी से फैलता जा रहा है। हराम से लेकर खास तक कोरोना जिसको अपनी चपेट में ले रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, ये खबर आ रही है। संजय हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे जयपुर से। संजय, आम से लेकर खास तक कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री की पत्नी भी अब कोरोना पॉजिटिव हुई है। कितने बजे उनकी रिपोर्ट आई? शंकर, मैं बता दूं कि जिस तरह से लगातार राजस्थान में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है और उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की किल्लत शुरू हो गई है, अस्पताल फुल हो चुके हैं। अब उसी समय आज शाम को जब 7 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी की रिपोर्ट आई तो उसमें वो पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी सबको कि उनकी पत्नी सुनीता कोरोना पॉजिटिव है और हाउस में आइसोलेशन होम आइसोलेशन में रहेंगी वो। और लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द नहीं किए। 8:30 बजे वो चिकित्सा विभाग से जुड़े अधिकारियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे और उनको कोरोना की रोकथाम के लिए नए जो गाइडलाइन लगातार केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से रिपोर्ट के आधार पर आ रही हैं, उनका पालन कराने के लिए उनको निर्देश भी देंगे। लगातार जिस तरह से राजस्थान में ऑक्सीजन सहित तमाम चीजों की जो किल्लत बढ़ती जा रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित हैं। अब कोरोना आम से लेकर खास तक पहुंच गया, यानी कि मुख्यमंत्री निवास में पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव आई हैं। ये बड़ी एक गंभीर बात है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से लगातार फैल रहा है और आम और खास को चपेट में ले रहा है, कहीं ना कहीं सरकारों की अभी जिस तरह से जो व्यवस्था है वो पूरी माकूल नहीं है। इस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए आम लोगों के लिए, और अभी इसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल संजय, सही कहा आपने, करना बहुत कुछ बाकी है और प्रयास हमें करते रहने पड़ेंगे। लेकिन यह खबर जो हमने आपको बताई, अशोक गहलोत की पत्नी कोरोना पॉजिटिव आई है, खुद को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है अशोक गहलोत ने भी। और देखिए किस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, इससे आप अंदाजा लगाइए। आम से लेकर खास तक हर कोई संक्रमण की चपेट में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देश में 1 मई से 18 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आज से इस कैटेगरी के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तकनीकी खामियों की वजह से पहले दिन कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर लोग सुबह रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। दूसरी तरह राजस्थान में सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल सेंटर्स पर कोई व्यवस्था नहीं की है। व्यक्ति को अपने स्तर पर कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। राजस्थान में वैक्सीनेशन के लिए भले ही रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने जा रहे हों, लेकिन टीके 1 मई से लगने शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी सरकार के पास जितना वैक्सीन का स्टॉक है उसमें अभी केवल 45+ वालों को ही वैक्सीनेट किया जा रहा है। और सरकार ने 18 साल से 45 साल तक के एज ग्रुप वालों को मुफ्त वैक्सीन की घोषणा करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट को 3.75 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कि वो वैक्सीन की आपूर्ति कब तक करेगी। आगे बढ़ते हैं। सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने प्रदेश में 18 साल से अधिक आयु के युवाओं को प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन कराने के निर्णय का स्वागत किया है और सरकार का आभार भी जताया। मीणा ने अपना बयान जारी कर आम लोगों से अपील भी की है कि वो सभी लोग कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। चाहे हल्का बुखार भी आए तो कोरोना से डरे नहीं, ये उपाय ही इस महामारी से बचाव का एक बड़ा साधन है। सीएम अशोक गहलोत ने साहस करके 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार स्वीकार करके 18 साल से अधिक आयु के सभी युवाओं को वैक्सीन फ्री लगाने का एक बड़ा निर्णय किया है, जिसके लिए वो उन्हें धन्यवाद देते हैं। वो उम्मीद भी करते हैं कि कोरोना के खिलाफ सरकार का साथ देकर ये लड़ाई जीती जाएगी। और बाड़मेर में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सिवाना की पंचायत समिति में उपखंड अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि देश भर की तरह बाड़मेर में भी जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, स्थितियां काफी चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की है। और झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने नवलगढ़ का दौरा किया। उन्होंने उपजिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा। उसके साथ ही जिला कलेक्टर यूडी खान सहित अन्य प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारी थे। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा ने ये बताया, उन्होंने नवलगढ़ के उपजिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अपने विधायक कोटे से 53 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि अधिकतम 2 महीने में उनके यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा, जिसके बाद झुंझुनू बीडी के बाद नवलगढ़ के उपजिला अस्पताल जिला एक ऐसा दूसरा अस्पताल होगा जिसमें ऑक्सीजन का प्लांट होगा। इसके अलावा भी उन्होंने मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ में बाकी चिकित्सा सुविधाओं के लिए करीब 1 करोड़ से ज्यादा की राशि देने की घोषणा की है। और जयपुर की जिलाधिकारी अंतर सिंह मेहरा ने कोविड-19 और अस्पतालों का निरीक्षण किया। वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करा के रखें, जिससे मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी न आए। जिलाधिकारी नेहरा ने जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में जाकर ऑक्सीजन बनाने वाली फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर फैक्ट्रियों के मालिकों से बातचीत की। प्रदेश में जिस तरह से कोरोना को लेकर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है, उसको देखते हुए जयपुर में चल रहे जितने भी ऑक्सीजन बनाने के प्लांट हैं उनकी क्षमता बढ़ाकर सिर्फ मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जाए और सिर्फ जयपुर के सभी अस्पतालों में इसकी सप्लाई हो। साथ ही साथ औद्योगिक इकाइयों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाए। फिलहाल ये कहा गया है क्योंकि ज्यादा जरूरत फिलहाल अस्पतालों में है और वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है मरीजों को, ये सबसे बड़ा संकट है। और देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत नजर आ रही है। नागौर जिले को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां जीएलएन अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेगा और साथ ही साथ इस प्लांट से हर रोज 175 से लेकर 200 सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार की जाएंगी। ऑक्सीजन उत्पादन के साथ सिलेंडरों की रिफिलिंग भी होगी। आपको यह भी बता दें कि ये प्लांट 1 महीने के अंदर बनकर तैयार होगा और इस प्लांट का 5 सालों तक अंबुजा सीमेंट कंपनी रखरखाव करेगी। और कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के हालात लोगों को डरा रहे हैं। कहने को तो बीडीएम जिला अस्पताल में कोविड वार्ड बनाए गए हैं, कोरोना जांच लैब भी मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है कि अस्पताल में दूसरी बीमारियों को लेकर भर्ती होने वाले मरीजों की ना तो कोरोना जांच की जा रही है, न ही अस्पताल का कोरोना वार्ड पूरी तरह से व्यवस्थाओं को पूरा कर रहा है। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि करीब साल भर पहले अस्पताल को मिले 17 वेंटिलेटर अस्पताल प्रबंधन की इच्छा शक्ति के अभाव में धूल फांक रहे हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब इन वेंटिलेटर की जरूरत महसूस करने लगे हैं। तो आज हमने भी कोटपुतली के जिला अस्पताल का दर्जा प्राप्त बीडीएम अस्पताल में कोरोना से निपटने को लेकर अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाएं क्या हैं वहां पर, इसका जायजा लिया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जबकि 3 दिन के लिए डेमो देखकर सभी वेंटिलेटर चालू कर दिए गए थे, लेकिन बीडीएम प्रशासन कई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि वेंटिलेटर्स जब पहले से उपलब्ध थे तो उनको सही तरह से क्यों नहीं रखा गया? क्या जब पता था कि महामारी बढ़ेगी, संक्रमण बढ़ेगा, तो तैयारी पहले से क्या की गई थी? ये अब सवाल बीडीएम जिला अस्पताल पर उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर भरतपुर से है, जहां पर भरतपुर जिले के बयाना सब जेल के जेलर ने बताया है कि जेल में 91 कैदी बंद हैं, जिनमें से 53 कैदी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनको अलग रखा गया है। चिकित्सीय देखभाल भी उनकी की जा रही है। 2 कैदी और पॉजिटिव थे, जिनकी जमानत होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। फिलहाल जेल में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और बिना मास्क के और जांच के किसी भी कैदी को जेल में एंट्री नहीं दी जा रही है।
और खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर कोरोना का संक्रमण अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से फैलता जा रहा है, जिसके चलते अब प्रशासन और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रयास करता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान जिंक की तरफ से गंगरा उपखंड के आजोलिया का खेड़ा गांव में 2 दिन पहले कोरोना संक्रमण से हुई 6 लोगों की मौत के बाद गांव को सैनिटाइज कराया गया। इसके साथ ही कोविड-19 किट और मास्क का भी वितरण वहां पर किया गया है। और बारां की राजकीय चिकित्सालय में इन दिनों सभी वार्डों की हालत खराब है। वार्डों में फुल हो जाने के कारण मरीज अस्पताल की बालकनियों में उपचार कराने को मजबूर हो रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। मरीजों को मात्र सलाह देकर अपने घरों में भेजा जा रहा है। कई मरीजों को बेड नहीं मिलने के कारण अस्पताल की बालकनियों में भर्ती करके उनका उपचार किया जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी किसी प्रकार का कोई ध्यान इस पर नहीं दे रहे हैं। हालात आप देखिए तस्वीरें देखकर। और बीकानेर में भारत स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए जन जागरूकता पद यात्रा एक रैली निकाली, जो कि पोस्ट ऑफिस से रवाना होकर एमएम ग्राउंड तक निकली। स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स हाथों में तख्तियां लिए कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, जरूरी काम से ही घरों से बाहर नहीं निकलने के संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ भारत स्काउट गाइड के बीएलओ सेक्रेटरी देवानंद पुरोहित ने यह भी बताया है कि इस रैली से लोग खुद की सुरक्षा खुद करने का निर्णय लेकर कोरोना की कड़ी को तोड़ने में सहयोग कर महामारी से जंग जीत पाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।